नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कल के दिन पे और आज के दिन पे क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंस क्या है। देखिए, अब कल के दिन पे यही स्टॉक आपको 4000 के ऊपर दिखाई दे रहा था, आज आपको 900 पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अब लोगों के मन में सवाल आता है ना कि महंगी चीज सस्ती होते हुए दिखाई दे गई। वैसे लोगों को तो पता है, यहाँ पे वैसे लोगों को पसंद रहती है हमेशा महंगी चीज। अगर वही चीज आपको कम दाम पे मिल जाए तो उसकी वैल्यू कम होते हुए दिखाई देती है। इस तरीके के सवाल लोगों के मन पे आ रहे होंगे। आइए जानते हैं आज के दिन पे हाई और लो क्या बना है। सबसे पहला तो लो देखा जाए तो 810 के करीब बना है और हाई अगर आप देखते हो 983 के 983 का आज के दिन पे लगभग 16% की तेजी आपको सुबह के टाइम पे देखने को मिली थी। वो तेजी गायब होते हुए दिखाई दे चुकी है। उसके पीछे की एक वजह है जो कि अगर आप देखोगे, सबसे पहला बाजार पे लगभग आपको 1.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है, पूरा मार्केट आपको आज के दिन पे लाल निशान पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो IRCTC भी एक तरीके से ड्रैग डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखना यहाँ पे कल के दिन पे आप अभी तक आपने देखा था, इसके अंदर जो लिक्विडिटी थी वो अभी तक आपको लगभग लाख के अंदर दिखाई देती थी। अगर आप इसकी ट्रेडेड वॉल्यूम, ये 3 महीने का चार्ट लगा हुआ है इसका, यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखते हो तो लगभग 50 लाख, 20 लाख, 51 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 1 लाख, ठीक है, मुश्किल से 1 करोड़ आपको पहुंचते हुए दिखाई देता था। आज की ट्रेडेड वॉल्यूम क्या हो गई यहाँ पे अगर आप देखते हो, लगभग 5 करोड़ की। तो ये कह सकते हो कि लिक्विडिटी ज्यादा हुई है मार्केट में। अगर ये देखा जाए, इसका स्टॉक स्प्लिट का सबसे मेन मकसद यहाँ पे यही होता है कि जब किसी स्टॉक की एक प्राइस महंगी हो जाए और एक आम इंसान, नॉर्मल इन्वेस्टर यहाँ पे ना खरीद पाए, तो यहाँ पे कंपनी स्टॉक स्प्लिट डाल देती है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो महंगी चीज थी वो यहाँ पे कम हो गई है तो मतलब कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो चीप हो गई है। इसका ये मतलब नहीं होता कि चीप हो गई मतलब कि सस्ता हो गया तो इसका एक कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। अब हम इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ये चीज तो पता है IRCTC से रिलेटेड कि ये स्टॉक आपको प्योर मोनोपोली बिजनेस दिखाई देता है, मतलब कि इसके जैसा बिजनेस आपको पूरे मार्केट में या फिर पूरे बाजार में देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज कंपनी को सबसे यूनिक बनाता है। अगर ये कहा जाए, मोटा माटी ये कहा जाए कि IRCTC वापस जो 4000 का शेयर था वापस आपको आज के दिन पे 900 के आसपास दिखाई दे रहा है। आप ये कह सकते हो आपने टाइम ट्रेवल कर लिया, एक तरीके से टाइम ट्रेवल कर लिया है। आप थोड़ा कुछ समय पीछे आ गए हो, IRCTC वापस आपको 900 रुपए में दिखाई दे रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। आप देख सकते हो कि IRCTC का फ्यूचर क्या था। रिसेंटली आपने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि बिटकॉइन आपने देखा, एक टाइम बिटकॉइन आपको $2 $3 के करीब दिखाई देता था, आज आपको $60,000 पे दिखाई देता है। तो आप ये कहते हो ना कि काश उस टाइम पे हमने वहां पे एंट्री ले ली होती। एक टाइम मशीन बनाओ जहां पे हम लोग पीछे जाके उस बिटकॉइन को खरीद सकते थे, 1 या 2 बिटकॉइन भी खरीद लेते, तो आज एक तरीके से करोड़ों रुपए आपके पास दिखाई देता। उसी तरीके से आप टाइम मशीन पे IRCTC पे पीछे आ गए हो और आपको IRCTC आपको फिर से 900 रुपए पे दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हो। ना ही IRCTC की वैल्यू कम हुई है, ना ही इसकी वैल्यूएशन कम हुई है, ना ही कुछ कम होते हुए दिखाई दी गई है। बस ये कह सकते हो कि लिक्विडिटी जो बाजार में थी वो ज्यादा दिखाई दे चुकी है और उसको आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो। जो ट्रेडेड वॉल्यूम थी ये सब 2 लाख, 3 लाख, 15 लाख के करीब पे, वो आज के दिन पे नॉर्मल नहीं है। वो आपको लगभग 5 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। 5 करोड़ में से अगर आप डिलीवरी देखते हो उसके हिसाब से तो काफी अच्छी उठाया, लगभग यहाँ पे 1 करोड़ की डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दी जा रही है। और अभी तक की स्टॉक स्प्लिट से पहले अगर आप डिलीवरी का डेटा देखते थे तो लगभग 9 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 14 लाख के आसपास दिखाई देती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस स्टॉक स्प्लिट के बाद इक्विटी शेयर्स में काफी ज्यादा आपको डिलीवरी उठते हुए दिखाई दी जा रही है। अब अधिकतर लोग यहाँ पे इसी चीज का इंतजार ही कर रहे थे कि अभी आप 4000 का स्टॉक कौन खरीदेगा। अगर ये देखा जाए वही चीज सेम चीज आपको एक 900-800 रुपए के प्राइस पर दिखाई दे तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे फिर से एक इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देख लिया है। एक तरीके से आप मोटा माटी इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेट्स की। देखो यहाँ पे अब नया स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि अक्टूबर तो खत्म हो चुका है। आज यहाँ पे एक्सपायरी था तो बाजार में काफी वोलेटाइल भी देखने को मिल चुका है। दूसरा चीज, 25 नवंबर तक के जो आपको एक्सपायरी पे जो स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट खुल रहे हैं लगभग 5000 के, तो 1000 के स्ट्राइक प्राइस पे काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट खुलते हुए दिखाई दे रहा है। लोग काफी अच्छा उम्मीद करके बैठे हैं कि 1000 का प्राइस इजिली अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। देखिए, इससे भी पहले IRCTC से रिलेटेड मैंने आपको अपडेट दे रखा था और अधिकतर जो टारगेट्स आपको मिलते हुए दिखाई देते थे, जो हिट होते थे, वो आपको ऑप्शन के डेटा से काफी अच्छा हेल्पफुल दिखाई देता था। दोस्तों, कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई सवाल होता है तो जरूर से पूछ सकते हो, बता सकते हो। और आपको क्या लगता है कि इस टाइम क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री IRCTC में सही रहेगा बनाना, या फिर अभी और थोड़ा वेट करना चाहिए, इसके अंदर थोड़ी वोलेटाइल बाजार में देखने को मिल सकता है इसके प्राइसेस में। हाँ दोस्तों, ये तो आज इसका एक्स डेट था। बाकी एक और जो बड़ी अपडेट है IRCTC से, वो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, नोट करके रखना, 1 नवंबर जो कि इसका फाइनेंशियल का रिजल्ट आने वाला है।
तो फिर आपको पता है कि कंपनी का रिजल्ट कैसे आता है। हर बार जो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो पे ग्राफ दिखाया था, लगातार एक कंस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, चाहे प्रॉफिट देख लो चाहे आप वो देख लो, ठीक है। तो थोड़ा आपको डिक्लाइन देखने को मिला था इस कोविड के टाइम पे, पर जैसे आपको पता है कि चीजें खुलते हुए दिखाई दे रही है, वापस आपको काफी अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिलेगा। और ये सितंबर वाले क्वार्टर्स तो काफी अच्छे नंबर्स उम्मीद करके बैठे हैं मार्केट ने यहाँ पे।